आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आईपीएल 2021 का दूसरा मुकाबला शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। अभी तक दोनों टीमों के बीच 23 मुकाबले हो चुके हैं। इनमें से 15 चेन्नई ने जीते हैं। ऋषभ पंत दिल्ली के तो धोनी चेन्नई के कप्तान हैं। दिल्ली का टॉप ऑर्डर काफी विध्वंसक है, वहीं चेन्नई का टॉप ऑर्डर अधिक कंसिस्टेंट है। दोनों टीमों के किसी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज या ऑलराउंडर्स में से कप्तान और उप कप्तान का चयन करना काफी फायदेमंद हो सकता है। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस ग्राउंड पर आमतौर पर हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। फैंटेसी गेम के लिए सही बल्लेबाजों और ऑलराउंडर्स का चुनाव आपको काफी पॉइंट दिला सकता है। भरत जा अल्लाह तू ज्यादा सन करने रहा ए भरत अरे भरत करने जा को कांग्रेस जनों द्वारा दूसरे दिन मास्क वितरण कार्यक्रम जारी रहा। आज बानगढ़ कॉलेज ज्योतिबा फुले सर्कल के समीप बस स्टैंड पर यात्रियों को बिना मास्क वाले यात्रियों को माला व मास्क पहनाकर उनसे अपील की गई कि कोरोना महामारी से बचने के लिए घर से निकलते ही मास्क पहने और दूसरों को भी पहनने की सर, ये कोरोना की महामारी को फैलते हुए देखते हुए लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, इसलिए आज हमने एक अभियान चलाया है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन लोगों को माला पहनाकर और मास्क वितरित किया जा रहा है कि भाई आप हम सब की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए मास्क लगाना अनिवार्य करें, क्योंकि कोरोना ने वापस अपने पांव पसारना शुरू किया है। तो इन लोगों को कम से कम महसूस हो, हम लोगों ने इनको माला इसलिए पहने है कि इन लोगों को महसूस होगा हमने गलती की है और अगली बार से ये मास्क लगा के रहेंगे। मामा आजा मामा। माला पहनाने का उद्देश्य ये था कि लोग जो ग्रामीण अंचल से जो लोग आ रहे हैं और शहर में भी जो रह रहे हैं वो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। हमने कहा कि भाई उनको पहले माला बनाई, फिर बाद में कहा कि आप मास्क लगाइए, क्योंकि ये कोरोना महामारी जो फैल रही है और मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे और हाथ सैनिटाइज करेंगे तो कोरोना से बच सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। यही हमारा अभियान है और ये अभियान हम आगे और जारी रखेंगे। खोल दिया गाड़ी बांधो, रखो ताकि गाड़ी बांध लो माला रो सम्मान रखो गाड़ी बांधो, रखो ताकि गाड़ी बांध लो माला रो सम्मान मास्क लगाओ अभियान। मास्क लगाओ
मास्क पहन के रखना भैया। मास्क पहन के रखना भैया। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण की रिकॉर्ड 1,45,384 नए मामले सामने आए। इसके बाद अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,32,05,926 हो गई है। शुक्रवार को देश भर में 77,199 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 773 मरीजों की मौत हो गई है। इस तरह एक्टिव केस में 66,760 की बढ़ोतरी हुई है। रिकवरी रेट में लगातार दर्ज की जा रही है गिरावट। एक दिन के अंदर ये 51.76% से घटकर 90.8% रह गया है। 3 हफ्ते के अंदर करीब 8% की गिरावट दर्ज हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 58,993 नए मरीज मिले हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना केस सिर्फ महाराष्ट्र में आए। राज्य में जारी है वीकेंड लॉकडाउन। महाराष्ट्र में 3 हफ्ते के लॉकडाउन पर विचार। सीएम उद्धव ठाकरे ने इस मामले पर आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। कड़े फैसलों पर चर्चा की संभावना। अहमदनगर से सामने आई डराने वाली तस्वीर। कोरोना से मरने वाले 22 शवों के एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की स्थिति पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र की खराब व्यवस्था से बिगड़े हालात मुख्यमंत्रियों से महामारी की दूसरी लहर से बचाव के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की सलाह दी। संघ प्रमुख मोहन भागवत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। से प्रयागराज के पूर्व सांसद श्यामा चरण गुप्ता का निधन। गुप्ता के पत्नी और बेटे कोरोना की चपेट में हैं। बाली में डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर सुनील बिष्ट ने कोविड-19 वैक्सीन संबंधी प्रगति की जानकारी ली व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर हितेंद्र वागोरिया, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर MA खादरी, सेवाड़ी PHC प्रभारी व लुड़ावा PHC प्रभारी व ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद अजहरुद्दीन, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर प्रेम प्रकाश आदि मौजूद रहे। ये डरावनी तस्वीर महाराष्ट्र के अहमदनगर की है, जहां कोरोना संक्रमण से 42 लोगों की मौत हुई। शहर के मुख्य शमशान घाट पर एक साथ 42 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। अमरधाम में 20 का अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह गृह में और 22 का लकड़ी की चिता पर हुआ। मामले में कॉरपोरेशन कमिश्नर शंकर गौरी ने जांच के आदेश दिए हैं। बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने 126 नंबर बूथ पर फिर से वोटिंग के आदेश दिए हैं और हिंसा की रिपोर्ट तलब की है। तो चौथे चरण की वोटिंग पश्चिम बंगाल में हो रही है। आज अन्य 3 चरणों के मुकाबले हिंसा की तस्वीरें ज्यादा देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कूच विहार में किस तरह से फायरिंग की घटना वहां पर देखने को मिली है। हालांकि इस फायरिंग के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और कहा भी जा रहा है कि आज चौथे चरण की वोटिंग में 4 लोगों की जान हिंसा की वजह से चली। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।